हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी से संबंधित 50 इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि O3। ओजोन परत O3 गैस से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक। डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रिकेट्स बीमारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फीमर। हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। क्वेश्चन नंबर 10, हरे पौधों में हरा रंग किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो रबर है, लकड़ी है, तांबा है और कांच है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तांबा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, जो कि ऑप्शन बी में है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और सबसे छोटा पूछेगा तो वो होगा बुध ग्रह। कौन सा होगा? बुध ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बल की एसआई इकाई क्या है? यानी कि बल का जो है एसआई मात्रक पूछा है। तो बल का एसआई इकाई हो जाएगा न्यूटन, जो कि ऑप्शन बी में है, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारे का रासायनिक चिन्ह क्या है? यानी कि पारे का संकेत पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि Hg। पारे का जो संकेत होता है वो Hg होता है। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है, तो वो होगा पारा। ठीक है। अगर अधातु के बारे में पूछे कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है, तो वो होगा ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br।
ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मंगल। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जल का ठोस रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बर्फ। जल का ठोस रूप बर्फ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एम्पियर। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अंग को ब्लड पंप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हृदय, ठीक है, दिल को। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु हो जाएगी लिथियम, जो कि ऑप्शन सी में है। क्या होगा? लिथियम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चंद्रमा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें। ओजोन परत जो है अल्ट्रा वायलेट किरण से बचाती है पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 27 है, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विखंडन और संलयन। नाभिकीय ऊर्जा जो है विखंडन और संलयन से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसने खोजा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि न्यूटन। किसने खोजा था? न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चिकनी सतह पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, दही किस जीवाणु से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस। दही जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु से बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक्स-रे की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोएंटजन ने। किसने? रोएंटजन। क्वेश्चन नंबर 35, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राहम बेल। किसने? ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 36, नाभिकीय विखंडन किस धातु से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत। क्या होगा? यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाचन तंत्र में भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1857 में।
क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1946 में। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा राज्य भारत का चाय बागान कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में किस देश से संघीय व्यवस्था ली गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 50 है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।